हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी टीआरई 2.0 का विज्ञापन जारी हो गया है, लेकिन उसमें बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सीटेट पेपर सेकंड, बीटेट पेपर सेकंड या बीएड अपियरिंग हैं, या ये जो अभी इनका सीटेट का रिजल्ट नहीं आया है, जो अपियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, तो क्या वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा जो हमने पिंक कलर में किया हुआ है, इसमें उन्होंने साफ लिखा हुआ है, राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट के लिए बोला हुआ है में उत्तीर्ण हो यथा, जैसे कि मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर सेकंड और बीटेट पेपर सेकंड, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों, विशेष विद्यालय के अध्यापकों के लिए एसटेट पेपर फर्स्ट और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए एसटेट पेपर सेकंड में उत्तीर्ण हो। यानी कि साफ साफ उन्होंने लिखा है कि जब ये विज्ञापन निकाला जा रहा है उस समय ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो, अपियरिंग के लिए इसमें कोई बात नहीं कही गई है। यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता जो है, ये चाहे सीटेट पेपर सेकंड है, बीटेट सेकंड पेपर है, उसमें अनिवार्यता है कि आप उत्तीर्ण हों इसमें नीचे। लेकिन अब बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ये बात कह रहे थे, यहाँ पर पहले आप हेडिंग देखिएगा, इस साफ पॉइंट में ये पॉइंट जो है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय के अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत होगी। भारत का नागरिक हो, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक और प्रशासनिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। और बाकी ये हमने आपको बता ही दिया है, जिसमें कि अपियरिंग के लिए कोई मौका नहीं है। तो जो सीटेट और जैसे बीएड अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मांग की है कि उन्हें मौका दिया जाए, जब तक उनका रिजल्ट नहीं आता उन्हें भी मौका दिया जाए, इसकी डेट एक्सटेंड की जाए, क्योंकि ये भर्तियां रोज रोज नहीं निकलती। इस तरीके से वो इस बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से वंचित रह सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग ये लेटर आप देख रहे हैं। सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय, बिहार लोक सेवा आयोग। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बीपीएससी टीआरई 2 में सीटेट अपियरिंग के को मौका देने के संबंध में यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कही हैं। सविनय निवेदन है कि बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा द्वितीय शिक्षक भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। बीपीएससी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरने का निर्धारित समय 3 नवंबर से 14 नवंबर तक रखा गया है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया, आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, जिसमें डेट, फीस स्ट्रक्चर और एग्ज़ाम पैटर्न सारा डिटेल में दिया हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि 3 नवंबर से 14 नवंबर तक रखा गया है। महोदय, मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट परीक्षा में वर्ग 1 to 5 से माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीएड को अमान्य घोषित कर दिया गया है। महोदय, टीआरई फर्स्ट परीक्षा में वर्ग 6 से 8 की रिक्तियां नहीं थी, जिससे कि हमारे बहुत से बीएड अभ्यर्थी टीआरई फर्स्ट परीक्षा की तैयारी के दौरान सीटेट पेपर सेकंड की परीक्षा पर फोकस नहीं कर पाए, और बहुत से अभ्यर्थी सीटेट पेपर 2 फॉर्म भी नहीं अप्लाई कर पाए, क्योंकि सारे छात्र इस बात से बिल्कुल अवगत नहीं थे कि टीआरई फर्स्ट में 1 से 5 बीएड वालों को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। चूंकि बिहार सरकार द्वारा वर्ग 6 से 8 में लगभग 32,000 रिक्तियां निकाली गई हैं, जो कि 6 से 8 में हैं, 32,000 रिक्तियां निकाली गई, जिसके लिए सीटेट पेपर 2 अनिवार्य है। सीबीएसई द्वारा आगामी सीटेट दिसंबर में निर्धारित है, और बीपीएससी का जो टीआरई सेकंड की परीक्षा है वो भी दिसंबर में निर्धारित है। महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि जिस प्रकार टीआरई में फर्स्ट में सीटेट अपियरिंग वाले अभ्यर्थियों को टीआरई फर्स्ट में शामिल होने का मौका दिया गया था, उसी प्रकार टीआरई सेकंड में भी छात्र हित को देखते हुए दिसंबर सीटेट वाले अभ्यर्थी को शामिल होने का मौका मिले। महोदय, आपके इस निर्णय से हमारे बहुत से छात्र का जीवन सफल हो जाएगा। इसके लिए सारे विद्यार्थी सदा आपके आभारी रहेंगे।
ये जो जितने भी CTET के अभ्यर्थी हैं उन्होंने मिलकर सामूहिक रूप से इस लेटर को लिखा है, जिसमें उन्होंने BPSC से रिक्वेस्ट किया है कि TRE फर्स्ट की तरह TRE सेकंड में भी उन्हें अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स को मौका दिया जाए। यह बात बिल्कुल सत्य है, सही है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि रोज रोज वैकेंसी नहीं आती हैं और दोनों ही एग्ज़ाम दिसंबर में है। इसलिए हमारा तो यही कहना है कि अगर मौका मिल जाए तो बहुत बढ़िया है और मिलना भी चाहिए। देखते हैं कि अब BPSC बिहार लोक सेवा आयोग क्या फैसला लेता है इस बारे में। फिलहाल जो प्रेजेंट सिचुएशन है ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। जो टाइम जो शेड्यूल दिया हुआ है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग BPSC फिलहाल नज़र आ रहा है कि इसके अकॉर्डिंग ही वो काम करेंगे। लेकिन ये भी सच है कि अब तक जितना हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसमें ये ज़रूर है कि जो भी अभ्यर्थी जो अपीयरिंग होते हैं, जितने भी अपीयरिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनमें उनको मौका दे दिया जाता है। लेकिन सभी CTET अपीयरिंग जो हैं अपीयरिंग स्टूडेंट्स, उन सभी से ये गुजारिश भी है कि आप सभी बिल्कुल शांत ना रहें, इस चीज़ की रिक्वेस्ट करते रहें, तभी कहीं जाकर कोई बात बनती है, क्योंकि दोनों चीज़ें दोनों एग्ज़ाम दिसंबर में हैं। इसलिए आप रिक्वेस्ट करते रहें और हो सकता है कि आपको भी अपीयरिंग वालों को भी मौका मिल जाए, क्योंकि अब तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं और जब बिल्कुल केस इतना नज़दीकी हो तो उसमें अपीयरिंग वालों को ज़्यादातर मौका दिया गया है। तो हमारा एक्सपीरियंस तो ये है कि जितने भी इस तरीके की भर्तियां हुई हैं उन्होंने अगर रिक्वेस्ट किया है तो वो रिक्वेस्ट मानी जाती है। लेकिन आप रिक्वेस्ट करते रहिएगा ज़रूर और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वंस अगेन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।